राम 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 राम। गीता जी में भगवान ने सबसे पहले जीव के लिए कहा कि भाई सबसे पहले मद भक्त बन जाओ। मद भक्त का मतलब है अपने जो भीतर में अहंता है, जो अभी आपने मान रखा है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, संसार मेरा है, इसको सबसे पहले बदल दो। भगवान की प्राप्ति अगर आप जल्दी चाहते हो, सुगमता पूर्वक चाहते हो, तो ये खास उपाय है। अपने आप को भगवान में लगाओ, और अपने आप को भगवान में लगाने का उपाय है स्वयं को बदलो कि भाई मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। तो फिर क्या होगा, साधन भजन हर काम भगवान के लिए होगा और निरंतर होगा। अपनी अहंता में बिठानी, हम पहले से भगवान के हैं भाई, हम भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न क्यों कर रहे हैं, प्रयास क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान अपने हैं, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। भगवान के सिवाय कोई संसार में अपना है नहीं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई एक चोर चोरी करने जाता है, तो उसके भीतर अहंता में ये बात बैठी हुई है कि मैं चोर हूं। अब उसके मान लो ये भावा जी मैं तो साहूकार हूं, फिर वो चोरी नहीं कर पाएगा। ऐसे भजन अगर करना है तो भीतर में स्वीकार करो मैं तो भगवान का हूं। अब भगवान का हूं तो फिर भगवान का भजन स्वतः होगा। तो स्वयं को बदलना, स्वयं की स्वीकृति करना मुख्य काम, वो निरंतर भजन होगा। हालांकि ज्ञान में विवेक और भक्ति में विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा विवेक काम लेना कि भाई हमारी जो सत्ता है वो कोई शरीर से अलग है, और वो सत्ता चाहती है अपने अंश से मिलना चाहती है। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा असली घर भगवान है। तो वहां जाएंगे तभी हमें शांति मिलेगी। और शरीर ही है तो संसार का अंश है, संसार का टुकड़ा है। दो चीजें मतलब दोनों अलग है। तो पहले स्वीकार कर लो मैं तो भगवान का ही हूं। स्वीकृति है करने से फिर निरंतर भजन होगा। अब उसमें हम जागृत हैं, हम सोए हुए हैं, हरदम इस बात की याद रहेगी कि मैं भगवान का हूं। इस यादी का नाम ही 24 घंटे भजन है। भाई क्रिया हम लगातार नहीं कर सकते, नहीं तो सेवा लगातार कर सकते हैं, नहीं नाम जप कर सकते हैं, नहीं पाठ लगातार कर सकते हैं, कि बीच में थकावट आ जाती है, नींद भी आती है, भोजन भी करना पड़ता है, स्नान भी करना पड़ता है, सांसारिक काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन मैं भगवान हूं, इसमें क्या फर्क पड़ा। भीतर में जो स्वीकृति हमारी है उसमें चाहे भोजन करो तो वही बात है, स्नान करो तो वही बात है, नींद ले तो मैं तो भगवान का ही हूं। तो ये हमारे शरीर का नाम और जाति हमें कभी भूल पड़ती नहीं पड़ने का कारण है हमारे आत्मा में ये बात बैठी हुई है कि मैं शरीर हूं और मेरा ये नाम है, ये मेरा गांव है। उसकी जगह ये बिठा लो मैं तो भगवान का, भगवान मेरे। इस बात पर गहरा विचार करो। ये सीखने सिखाने की बात नहीं है, ये स्वीकार करने की बात है। तो फिर भजन निरंतर होगा, लगातार होगा। इसका नाम है स्वीकृति। इसमें क्रिया नहीं है, अभ्यास नहीं है, और देरी का कोई कारण नहीं है। स्वीकृति चाहो तो आज और अब कर लो, और चाहे कई वर्षों के जन्मों के बाद कर लो। केवल स्वीकारित करना है। हमने अभी शरीर संसार को स्वीकार कर रखा है कि भाई शरीर में हूं और मेरा शरीर है, संसार मेरा है। उसकी जगह मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, इतनी तो बात माननी है। थोड़ा विचार करना कि देखो हमारे सामने देखते देखते हमारे मिलने वाले कितने शरीरों की मृत्यु हो गई, और हमारे सामने देखते देखते कितने शरीर बुढ़े हो गए। अब अपने शरीर की तरफ देख लो, ये भी पहले कैसा था, आज कैसा है। और ये हमारे को सबको ज्ञान है कि छोटा बच्चा वो जवान होता, जवान से फिर प्रौढ़ होता, प्रौढ़ से बूढ़ा होता, फिर मरता है। तो फिर हमारी शरीर की भी गति वही चल रही है जो संसार में चल रही है। लेकिन हमारे होनेपन में कोई फर्क नहीं पड़ा। होनापन है वो शरीर के वश में नहीं है। वो शरीर, वो भगवान की जो सत्ता है, वो शरीर के भीतर, ऊपर, नीचे, बाहर सब तरह परिपूर्ण रूप से मौजूद है। शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर हो नहीं हो, सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिना सत्ता के शरीर नहीं रह सकता। सत्ता जब दूर हट जाती है तो शरीर तो सड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन बिना शरीर की सत्ता में कोई फर्क नहीं। हम स्वतंत्र रूप से आराम से रह सकते हैं, क्योंकि सत्ता में न तो कोई भूख है, न कोई प्यास है, न कोई नींद है, न कोई जगना है, न कोई सोना है, न कोई जन्म है, न कोई मरण है। वो तो ज्यों की त्यों आनंद स्वरूप है। हम आनंद स्वरूप के अंश होकर के भी हमने जन्मने मरने वाले शरीर संसार को पकड़ लिया, इनको अपना मान लिया। अब उसको केवल बदलना है। खुद को बदले बगैर निरंतर भजन नहीं होता। इस बात को समझ लो। पहली बात ये मानो हम शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं है, हम स्त्री पुरुष भी नहीं है। भाई शरीर है वो स्त्री पुरुष है। जब हम शरीर है ही नहीं, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, हम तो भगवान के हैं। अब भगवान के होते हैं वो स्त्री पुरुष नहीं होते हैं, वो साधक कहलाते हैं। इस बात को स्वीकार करो, समझो और धारण करो कि भाई हम तो भगवान के, केवल भगवान ही हमारा है। तो फिर श्वेते भजन होगा, श्वेते संसार की सेवा होगी। सब जितने भी शुभ कर्म है वो अपने आप होंगे, जिसको देवी संपत्ति का। जब हम भगवान को अपना मान लेंगे, जैसे पिताजी का धन बेटे को अपना मिलता है। भाई पिताजी करोड़पति है और बेटा चाहे बेटे में योग्यता भी नहीं है। एक कोई सेठ है, मान लो धनवान सेठ है, और उसके बेटे में ज्यादा योग्यता नहीं है, और मुनीम बड़ा होशियार है, पूरा काम चलाता है, लेकिन उसको महीने के महीने 10-20 हजार रुपये मजदूरी मिलती है। वो धन का मालिक थोड़ी बना सकता मुनीम। अब मालिक तो वो बेटा ही बनेगा, चाहे उसमें योग्यता है चाहे नहीं है। इससे हमारे में चाहे योग्यता है नहीं है, भगवान को अपना मान लोगे तो भगवान का धन हमें स्वतः मिलेगा। हम भगवान के हैं। इस बात को गहरे में समझना। हम भगवान जैसे भी हैं, जैसे महाराज ने लिखा, गेलो गूंगो बावड़ो तो भी चाकर रावड़ो। भाई जैसे भी हैं प्रभु, हम तो आपके हैं। हम संसारी नहीं है, संसार हमारा नहीं है। संसार का तो ये शरीर है, ये शरीर संसार के काम आता है, और हम भगवान के हैं। दोनों का विभाग अलग अलग है। तो भगवान का होकर के फिर भजन करना है, अपना मान करके फिर संसार का प्रत्येक काम करना है। तो जो भी काम करेंगे वो फिर भजन हो जाएगा। सोना जगना उठना बैठना चलना फिरना, ये प्रभु जो आपने शरीर दिया है, मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूं, मैं तो इसका सदुपयोग कर रहा हूं। साधक क्या करता है, ज्ञान होने पर हर वस्तु का सदुपयोग करता है और संसारी दुरुपयोग करता है। उसमें जागृति रहती है कि भगवान ने दिया है, इन चीजों को सही काम में लेना, इनको खराब नहीं करना, इनको व्यर्थ बर्बाद नहीं करना। भाई जैसे पानी की टूटी चल रही है, पानी यूं ही बह रहा है, तो साधक होकर तत्काल बंद कर देगा। घर में बल्ब है, अब तो दिन में क्या जरूरत है। अब देखते हैं लोगों के घर में वो बल्ब दिन में जलते हैं। अब उनको पता नहीं कि इसको फिजूल खर्च कर देंगे तो रात्रि में अंधेरे में लेना पड़ेगा। तो साधक क्या करता है, एक एक बात की सावधानी बरतता है। वो संसारी है, वो यूं उसको बेहोशी में रहता है। जैसे आदमी को कोई नशा होता ना, तो उसको शरीर का होश नहीं रहता, ऐसे संसारी को बेहोश जीवन होता है। और साधक का जागृत पूर्व जीवन होता है। वो हर पूर्व काम को ज्ञान पूर्व करता है, क्यों उसमें भगवान को अपना मानने से सद्गुण सदाचार आते हैं। भगवान के गुणों का नाम है सत्य है। जो भी भगवान के संबंध जोड़कर काम किया जाता है वो सत्य कहलाता है। सतगुण सदाचार उसके साथ सत्य लगता है। सबसे पहले खास काम है, मूल काम है अपने आप को बदलना, भीतर में स्वीकार करना कि मैं तो भगवान का हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। मैं तो भगवान का और भगवान ही मेरे, और कोई मेरा अपना नहीं है। इस बात में गहरा विचार करके समझ करके, मतलब शरीर का साथ तो थोड़े समय के लिए, मानो 100 साल शरीर रह गया तो अंत में तो मरे गई, अंत में छूटे गई। और भगवान का सदा साथ है, या यूं कह दो भगवान ही है। भगवान ने लीला रची, अनेक शरीर बनाए। ये तो लीला है, शरीर बनते हैं मिटते रहते हैं, बहुत बनते रहते हैं। भगवान जीव कहते हैं, उन भगवान के साथ हमारी एकता है। हम भगवान के होकर के भगवान की माया में आसक्त हो गए।
सारी संसार को अपना मान लिया। ये भूल क्यों भूल मिटानी है? ये प्रभु ये आपकी माया है, हम तो काम तो लेते हैं लेकिन हमारी नहीं है, आप हमारे हो। इस बात को खूब समझना है। इसका नाम ही भगवान की प्राप्ति है। इसमें कठिनता का नामो निशानी नहीं है। जितने मनुष्य हैं वो सबको सब भगवान को अपना कह सकते हैं, मान सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। सिया रामचंद्र भगवान की और मुकुटबंसी वाले नारायण नारायण नारायण। बोलो साराम जी राम 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 राम। महाराज सत्संग जोरदार बताइए कि स्वीकार करनी है कि एकदम भगवान मेरा, मैं भगवान की। क्यों स्वीकार करनी है? हमने अपने आप को शरीर मान लिया। पहले में गलती कर दी। शरीर तो मिला हुआ है, हम तो हैं। शरीर नहीं था तो भी हम थे, शरीर है भी तो हैं। और शरीर नहीं रहेगा तो हमारे होनापन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी एकता भगवान के साथ है। काम में बने लो लेकिन इन चीजों को अपनी मत मानो, भगवान की मानो और अपने आप को भगवान का मानो। ये नाथ में हाथ का राम राम। आज महाराज बताइए कि भाई भूल मिटानी, बस भूल मिटाने थी। अपनी चीज को अपना मानना है और भगवान की माया को भगवान की माननी, अपनी नहीं माननी। हाँ, मैं भगवान को भगवान मेरा। बस मैं अपन तो भगवान के हैं। अब जो संसार दिख रहा है ये भगवान की माया है या भगवान ही बने हुए हैं। इन काम में बने लो लेकिन ये अपने वश में नहीं रहती, भगवान की माया है। राम राम। हाँ, तो संगत बढ़िया लगे कि भाई अपना आप कोई बदलन है। बस